नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। अंग्रेजी में 4 ब्लॉक अप्रोच के अंतर्गत 4th अप्रोच राइटिंग है, चैप्टर 6। हम इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न यह है कि हाउ शुड राइटिंग बी टॉट टू चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लासरूम। प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार से हमें बच्चों को लिखना सिखाना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि अध्यापक बोर्ड पर टास्क दे देते हैं और बच्चों से ये कहते हैं कि इसे उतार लो या इसे सभी लोग लिखो, या बुक्स से डायरेक्टली उतारने के लिए कहते हैं या लिखने के लिए कहते हैं। ऐसे में बच्चा बस कॉपी कैट बनकर रह जाता है, नहीं उन चीज़ों को उतार लेता है, चीज़ों को समझता नहीं है। एक अध्यापक के रूप में हमारे लिए आवश्यक है कि हम यह जानें कि किस प्रकार से हमें बच्चे को लिखना सिखाना है। तो ब्रिज कोर्स में यही दिया गया है, ये इसको हम समझते हैं। राइटिंग शुड बी टॉट एज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे हम जब किसी विषय पर लिखते हैं तो हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, हम उसके बारे में जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, उसे व्यक्त करते हैं लिखने के माध्यम से। ठीक है, तो उसी प्रकार से लिखना, वास्तविक लिखना होगा, न कि किसी चीज को उतारना। तो कम्युनिकेशन के रूप में एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, स्वयं से बच्चा व्यक्त करे उन चीजों को, अपने आप को व्यक्त करे। नॉट जस्ट एज अ मैकेनिकल टास्क, सिर्फ एक मैकेनिकल टास्क के रूप में नहीं होना चाहिए कि बस अध्यापक ने बोर्ड पर लिख दिया और बच्चे ने उसको उतार लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन शुड सी राइटिंग एज अ टूल टू शेयर देयर थॉट्स। बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करें लिखने के माध्यम से। अगर बच्चा स्कूल के बारे में, आपने कहा कि स्कूल के बारे में लिखो, तो बच्चा स्कूल में जो भी चीज़ें उसको, जो उसके अनुभव है, मुझे स्कूल अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, अपने विचारों को बच्चा व्यक्त करता है लिखने के माध्यम से। ठीक है, आपने बच्चों से कहा कि अपने पसंदीदा अध्यापक के बारे में लिखो, तो बच्चे लिखते हैं। तो यही तो लिखना है ना, जब बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो वही बात कही गई है कि अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, विचारों को और अपने अनुभवों को व्यक्त करें। जो अनुभव उसके हैं विद्यालय में, या जिस विषय पर भी वह लिख रहा है, अपने गांव के बारे में, अपने परिवार के बारे में, जो उसके अनुभव है, वह बच्चा उसको लिखने के माध्यम से व्यक्त करता है। तो यही एक्चुअली एक टूल है जिससे बच्चा इन चीजों को आपसे शेयर करता है। अकॉर्डिंग टू ग्रीव्स, वॉइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग। वॉइस जो है वह राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब वॉइस क्या है? वॉइस मीन्स द चाइल्ड्स पर्सनल थॉट्स, जो उस बच्चे के व्यक्तिगत विचार हैं, एंड फीलिंग्स, और जो बच्चे की फीलिंग्स है, रिफ्लेक्टेड इन देयर राइटिंग, जो कि जब आप बच्चा लिखता है तो उसमें झलकता है। जब बच्चा लिखता है तो उसमें बच्चे का जो विचार होता है, जो बच्चे की फीलिंग्स होती है, वो उसमें दिखाई देती है। ठीक है, वही एक्चुअली वॉइस है। चिल्ड्रेन कैन डेवलप देयर वॉइस ओनली व्हेन दे आर गिवन फ्रीडम। और बच्चों के अंदर वॉइस तभी डेवलप होगी जब बच्चे को हम आज़ादी दें लिखने की। ये नहीं कि हाँ तुमको बस इतना ही लिखना है, इसी विषय पर लिखना है। हम अगर अपने टॉपिक दे देंगे तो बच्चा खुले मन से अपने विचारों को नहीं लिख पाएगा, क्योंकि वो हो सकता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाए उसके लिए, बच्चे के लिए। तो हमें यह भी देखना है कि लिखने के लिए हम वैसी ही चीज़ों को कनेक्ट करें बच्चे से जो बच्चे से संबंधित है। ठीक है, अब हमने कहा कि इंडियन ओशन के बारे में बच्चे से लिखो, कक्षा 2 के बच्चे से, तो क्या वो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। कक्षा 3-4 के बच्चे से हम इंडियन ओशन के बारे में वो नहीं जानकारी रखता होगा। लेकिन हमने कह दिया कि अपने गांव के बारे में लिखो, तुम्हारे गांव में कोई तालाब है उसके बारे में लिखो, तो शायद बच्चा उसके बारे में लिख सकता है। तो हम बच्चे को फ्रीडम दें लिखने की, हम बाउंडेशन नहीं लगाएं बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो ये फ्रीडम अगर हम देंगे तभी बच्चा लिखेगा अबाउट देयर ओन लिस्ट, अपने जीवन के बारे में। तो इस प्रकार से हम बच्चे को राइटिंग जो है लिखने में सपोर्ट कर सकते हैं एज ए टीचर। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया, आगे लिखा गया है, टीचर्स कैन सपोर्ट मीनिंगफुल राइटिंग। अध्यापक के रूप में हम मीनिंगफुल राइटिंग, अर्थपूर्ण लिखने को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? पहला, गिविंग टॉपिक्स रिलेटेड टू चिल्ड्रंस पर्सनल एक्सपीरियंस। बच्चे की जो व्यक्तिगत अनुभव है उससे संबंधित हम उसको टॉपिक दे दें। यानी हमने कहा कि तुम अपने पिताजी के बारे में लिखो, अपने परिवार के बारे में लिखो, जो उसका अपना अनुभव है, अपने आस पड़ोस के बारे में लिखो, अपने बैट के बारे में लिखो, अपने गाय के बारे में लिखो, जिस बैट से तुम खेलते हो, ठीक, क्रिकेट के बारे में लिखो। जो बच्चा जानता है उसके बारे में अगर हम बच्चे को टॉपिक देंगे तो निश्चित रूप से वह बच्चा बेहतर तरीके से उसको लिख पाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में उस बच्चे के पास पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, दूसरा है प्रोवाइडिंग रेगुलर टाइम फॉर इंडिपेंडेंट राइटिंग। हम बच्चे को स्वतंत्र लेखन के लिए पर्याप्त समय दें, जिसमें बच्चे को हम ना बोलें, बल्कि बच्चे को हमने जब टॉपिक दो स्वतंत्र रूप से लिखे, पर्याप्त समय दें। हम अक्सर ये करते हैं कि 5 मिनट के अंदर कॉपी हम चेक करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जब अध्यापक बच्चे के सामने लिमिटेशन लगा देते हैं कि नहीं हम 5 मिनट में कॉपी चेक करेंगे, 10 मिनट में या 2 मिनट में कॉपी चेक करेंगे, तो ऐसे में बच्चा खुले मन से उसको विचार नहीं बना पाएगा, उसके मन में एक
ये हो जाएगा कि हाँ 5 मिनट के अंदर मुझे पूरा करना है काम, या 10 मिनट के अंदर पूरा करना है, तो जल्दी जल्दी बच्चा जो है लिखता है जो भी उसको समझ में आता है। ऐसे में बच्चा पूरा विचार नहीं बना पाता है। इसलिए हमें प्रॉपर टाइम बच्चे को देना चाहिए इंडिपेंडेंट राइटिंग के लिए, ठीक है। अलाउइंग चिल्ड्रन टू मेक चॉइसेस अबाउट व्हाट एंड हाउ दे राइट, हमें बच्चों को भी अलाउ करना चाहिए कि वो जिस प्रकार से लिखें उनको चॉइस समझ देना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते बच्चा का सर इस प्रकार से लिखें, सर हम लॉन्ग में लिखें या शॉर्ट में लिखें। बच्चा कभी कभी हम कह देंगे नहीं तुमको 10 शब्द में ही लिखना है या 15-20 शब्द में ही लिखना है, तो हमने लिमिटेशन लगा दी। तो इस प्रकार से हमें नहीं करना है। बच्चे को जिस प्रकार से भी लिखना आ रहा है, बच्चा अगर 50 शब्द में लिखना चाहता है, 30 शब्द में लिखना चाहता है, तो हमें उसको अलाउ करना चाहिए कि हाँ तुम्हें जिस प्रकार से भी आ रहा है उसको लिखो, ठीक है। तो हमें एज ए टीचर ये भी ध्यान देना चाहिए। और फोकसिंग मोर ऑन आइडियाज एंड कंटेंट रेदर देन ओनली ग्रामर। अब ये नहीं है कि बच्चा ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा है तो हम उस पर बार बार ऑब्जेक्शन करें तुम्हारा ये ग्रामर गलत है। अब ग्रामर का पॉइंट हो सकता है कि बच्चा वर्ब्स में मिस्टेक कर रहा है या नाउन प्रोनाउन के यूज में मिस्टेक कर रहा है। तो एज ए टीचर हमें ये देखना होगा कि बच्चा क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है, उसके विचारों को समझना है, जो कंटेंट वो लिख रहा है उसको समझना है। ये नहीं कि ग्रामर के रूल को देखकर हम बार बार बच्चे को ऑब्जेक्ट करें। ऐसे में बच्चा फिर वो कॉन्फिडेंस उसका लूज जाएगा और वो लिखना प्रभावित तरीके से नहीं कर पाएगा। गिविंग सपोर्टिव एंड इनकरेजिंग फीडबैक, हमें बच्चे को सपोर्टिंग फीडबैक देना है और इनकरेज करना है बच्चे को। हाँ यार तुमने अच्छा लिखा, जिस प्रकार से बच्चे लिखा। अभी कुछ शिक्षक कहते हैं तुमने गलत लिखा, क्रॉस कर देंगे और उसके बाद उसको पुअर दे देंगे, ठीक। इस प्रकार से बच्चे क्या होंगे, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें बच्चे को इनकरेज करना चाहिए कि हाँ तुमने बेहतर लिखा है, ठीक है। नेगेटिव वे में हमको नहीं लेकर जाना चाहिए। 10 राइटिंग शुड बी मीनिंगफुल, इस प्रकार से जो हमारा लिखना है तो मीनिंगफुल होना चाहिए एंड क्रिएटिव होना चाहिए, रचनात्मक रूप से होना चाहिए, जिससे बच्चे का हेल्प हो एक्सप्रेस देमसेल्फ, जिसमें बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को व्यक्त करे, सिर्फ कॉपी ना करे या फिर डूइंग रूटीन ग्रामर एक्सरसाइजेस या सिर्फ ग्रामर की एक्सरसाइजेस रूटीनली नहीं करना है, बल्कि बच्चे को अपने आप को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करना है राइटिंग के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम एज ए टीचर अपने क्लास में राइटिंग एक्टिविटीज करा सकते हैं। अगली वीडियो में हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये जो इंग्लिश है उसको कंप्लीट करें। इंग्लिश में अभी हम चैप्टर 6 को कवर कर रहे हैं। इसके पहले कि हमने सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया, आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इन्हें देखें। इस चैनल के द्वारा इसी की बुक्स भी बना दी गई हैं, तो बुक्स के माध्यम से भी आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप जो दिया गया नंबर उस पर संपर्क करके बुक्स घर पर मंगवा सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो जुड़ें और वीडियोस को रेगुलर देखें। धन्यवाद।